दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन इन फ्यूचर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत विभव आधारिता के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, टॉपिक आता है वैद्युत विभव होता क्या है। सबसे पहले वर्ड आता है वैद्युत विभव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इधर ध्यान दो आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। अगर इसका हम मीनिंग निकालें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है तल यानी सरफेस। वैद्युत विभव एक तल है जो रिप्रेजेंट करता है एक तल को करता है। ठीक, कैसे। अब यहां पर ध्यान दो, हमारे पास मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको बताने के लिए। ये हमारे पास एक वाटर टैंक है और इसके बगल में एक और वाटर टैंक है। इन दोनों के आकार में थोड़ा सा चेंज है। आपको लग रहा होगा कि मैं पूछूं अगर आपसे, तो पानी किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहां से पाइप डालूं तो पानी किस में जाएगा, इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका लेवल बराबर है। और हमारे नेचर में एक रूल है कि वो हर चीज को बराबर रखना चाहता है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आता है। आपने देखा होगा, अगर आप चाय रख दो कुछ देर के लिए ठंडी में, तो चाय ठंडा हो जाता था। गर्मी में तो नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है, लेकिन ठंडी में चाय क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो हमेशा टेम्परेचर किधर जाता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर, जो ठंडा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ कब तक जाता है टेम्परेचर, जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। अगर आप किसी दो बॉडी को कांटेक्ट कर रहे हो और एक हॉट है एक कोल्ड है, तो एनर्जी तब तक यानी टेम्परेचर तब तक हॉट से कोल्ड में जाएगा जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर ना जाए। यही बात हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है और एक दूसरी है अनचार्ज जिस पर चार्ज 0 है, अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं तो इसमें चार्ज जब तब तक इसमें ट्रांसफर होगा तब तक कि दोनों के चार्ज बराबर। ये नेचर का रूल है। उसी प्रकार जो पोटेंशियल है विभव, ये भी कुछ इसी प्रकार का है कि अगर इसको मान लो हाई वोल्टेज और इसको मान लो लो वोल्टेज, यानी जो ये वैद्युत विभव है ये तब तक इधर आता रहेगा, यानी तब तक आवेशों का प्रवाह होता रहेगा, चार्ज का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के विभव बराबर। उसी प्रकार इसमें से पानी तब तक इसमें आती रहेगी जब तक दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो वैद्युत विभव जो बेसिकली है वो ये बताता है कि धारा का प्रवाह किधर होगा। क्या होगा? अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर दूं तो वैद्युत विभव ये बताता है कि धारा का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह किधर होगा। तो वैद्युत विभव का जो फिजिकल मीनिंग है, जो भौतिक महत्व है, वो सिर्फ ये बताता है कि धारा का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा। तो याद रखना, हमेशा जो धारा होती है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। तो पहली बात जो वैद्युत विभव है ये डिफाइन करता है कि धारा का प्रवाह किधर होगा। दूसरा ये भी बताता है कि आवेश किधर प्रवाहित होगा। तो हमेशा याद रखना, जो आवेश होते हैं यानी धन आवेश, वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। अगर मैं यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दूं, मान लो सपोज ये मेरे पास बैटरी है और ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये माइनस है ये प्लस है, तो जो आवेश होंगे यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस से प्लस की ओर आएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, देखो धनावेश नहीं चलता है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलता है। तो हमें ऐसा लगता है, इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि धनावेश इधर से इधर जा रहा है। ध्यान देना इस बात को, धनावेश नहीं चलता है, प्रोटॉन मोशन करता ही नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि प्रोटॉन इधर से इधर आ रहे हैं। समझ गए ना, प्रोटॉन इधर से, धन आवेश जब इधर से इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, तो हमें लगता है कि धन आवेश इधर से इधर आ रहे, धन आवेशों का प्रवाह नहीं होता, ऐसा लगता है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन किधर से आते हैं, इधर से इधर, और धारा इसके अपोजिट बहती है। और इसको मानते हैं हम लोग हाई वोल्टेज, ये जो प्लस वाला होता है, और माइनस वाले को लो वोल्टेज मानते हैं। ठीक है, अब कब तक धारा का प्रवाह होगा, जब तक दोनों के चार्ज हो, दोनों पर जो वोल्टेज है वो बराबर ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर वोल्टेज बराबर हो गया, यानी जो विभवांतर यहां पर है उतना ही विभवांतर इधर आ जाए, यानी जितना माइनस इधर है उतना ही माइनस इधर आ जाए, तो क्या धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। धारा का प्रवाह, तो धारा का प्रवाह होने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि वोल्टेज में क्या विभवांतर में डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी जब विभव में अंतर होगा तभी धारा का प्रवाह होगा, अदरवाइज धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको वैद्युत विभव का ये तो फिजिकल मीनिंग था।
जो ये प्रदर्शित करता है कि धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। अब जो दूसरी बात इसमें आती है वो आती है कि विभव की डिफिनीशन कैसे लिखोगे। ठीक है, विभव की डिफिनीशन कैसे लिखोगे। इधर ध्यान दो आप, वैद्युत विभव है क्या, तो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, और दूसरा होता है वैद्युत विभवांतर। ये दोनों बातों को आप समझो क्या होता है, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। इसको मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, तो आपके घर में ही वैद्युत विभव भी है और वैद्युत विभवांतर भी है। आप देखो, आपने कभी देखा होगा कि पापा सामान लेकर आते हैं, लेकिन आपको पता है कहाँ से लेकर आते हैं, नहीं पता है। हाँ, तुमको पता है मार्केट में, लेकिन मार्केट में किस दुकान से लाए वो नहीं पता। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मुझे दुकान का नाम भी पता है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग सामान लेकर आते हैं, जिससे पापा को मान लो वैद्युत विभव और मम्मी को मानो वैद्युत विभवांतर। आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जो चार्ज है, मान लो इस सामान को आप लोग चार्ज को सामान मानो, पापा सामान कहाँ से लाते हैं, मार्केट से। मार्केट किस दुकान से लाते हैं मुझे नहीं पता, तो जो हमें नहीं पता होता है उसे हम कहते हैं हमारे रेंज से बाहर है, उसे अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी आवेश कहाँ पर है, अनंत पर है। पापा सामान कहाँ से लाते हैं, अनंत से लेकर आते हैं। तो अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र, यानी घर को मानो वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में क्या करना पड़ता है, कार्य। तो पैसा लगाते हैं, चाहे पैसा मानो चाहे उसे कार्य मानो। अरे पैसा भी कार्य से ही तो आता है, बिना कार्य के पैसा आएगा क्या, तो ये कार्य हुआ। यानी देखो, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने पर, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने पर जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, W/Q0, अनंत से P। इसका मतलब होता है अनंत से P। तो और एनसीईआरटी इस बात को मानती है कि अनंत पर जो वैद्युत विभव होता है उसे जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा, तो वैद्युत विभव का फिर से डिफिनीशन समझो। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, देखो वैद्युत विभव डिफाइन नहीं है किसी पॉइंट पर, हम क्या मान लेते हैं, अनंत को मान लेते हैं। तो अनंत पर हमने विभव को जीरो माना। ये एनसीईआरटी इस बात को कहती है कि अनंत पर वैद्युत विभव क्या है, जीरो है। तो अगर मैं अनंत पर वैद्युत विभव जीरो कर दूं तो क्या आ जाएगा, बीपी बराबर W/Q0, यही तो आएगा, इनफाइनाइट टू। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत विभव की जो डिफिनीशन है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव। तो यहाँ पर परिभाषा कैसे लिखोगे, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, हाँ, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, B से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अनंत से आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव। डिफिनीशन लिखो और इस चित्र को बनाओ और नोट करो। ठीक है, हाँ, तो विभव है क्या, मैंने अब आपको वैद्युत विभव का मतलब बताया था कि एक सरफेस होता है, तल होता है। क्या होता है, लेवल। यानी हमेशा आवेश क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। यानी यहां से मैं आवेश लेकर आ रहा हूं, तो यहां पर ये बताओ, मैंने कहा पापा सब्जी क्यों लेकर आते हैं मार्केट में सब्जी ज्यादा है, घर में सब्जी कम है तभी तो लेकर आ रहे हैं, तो ज्यादा से कम की ओर तो जा रहा है। इसीलिए दो अनंत से आवेश को हमने लिया, अनंत पर मैंने विभव को जीरो माना। अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ेगा, देखो कार्य तो करना पड़ेगा भाई किसी भी। और याद रखना, यहां पर आवेश को बहुत धीरे धीरे लेकर आएंगे, ऐसा नहीं कि उठाया बस ऐसे ले आया, बहुत स्लोली, छोटे बच्चे चलते हैं ऐसे, बहुत धीरे धीरे इसको लेकर आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि वहां से उठाया यहां फेंक दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं फास्ट लेकर आऊंगा तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा,
और हम नहीं चाहते इसके बहुत धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं आवेश को, क्या लेकर आ रहे हैं, बहुत ही धीरे। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। समझ गए ना। ये यहाँ पॉइंट पी है, पी का मतलब जानते हो क्या है, कि कोई बिंदु है जहां पर मैं लेकर अरे लाएंगे तो कहीं पर रखेंगे ना। और ये WEXT जो है इसका मतलब होता है बाह्य बल। क्या होता है, अगर आपको W लिखा हो और W के बगल में EXT लिखा हो, इसी को W बाह्य बोलते हैं। क्या होता है बेटा, बाह्य बल। और एक होता है बाह्य, मतलब होता है कि बाहरी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति। अच्छा ये बताओ कार्य हो क्यों रहा है, ये भी समझ लो। हमने कहा वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं ना, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल लगाता है। अगर यहां पर कोई प्लस आवेश होगा इधर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र, तो ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेश को इधर आने से रोकेगा और हमें उसके खिलाफ लेकर आना पड़ेगा। तो उसके खिलाफ हमें कार्य करना पड़ेगा, किसके खिलाफ, वैद्युत बल के खिलाफ। ठीक है, तो वैद्युत विभव बराबर समझ के यहां दो, ये भी विभवांतर ही है। अच्छा यहाँ इसको अनंत मान लिया तो अनंत का 0 हो गया, तो वैद्युत विभव निकल आया। ठीक है, समझ गए, तो इतना नोट कर लिया ना। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है थोड़ा समझो। देखो क्या है विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब क्या हुआ बेटा, विभव में अंतर। अब देखो जब सामान पापा घर पे ले आए तो मम्मी क्या करती है, दरवाजे पे खड़ी है, यहां पर सामान उनको हाथ में मिल गया। अब उस सामान को पूरे कमरे में इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और कहते हुए थक गई। एक जगह से, और अगर तुम जैसे दुष्ट बच्चे हो तो उस सामान को यहां रख कर गई है, तुम उठा के यहां रख दो। तुम लोग यही करते हो ना घर में, पूरा दिन परेशान करते हो और यहां से सामान यहां रख देते हो, फिर यहां से यहां। तो उसी घड़ी के अंदर तो सामान मम्मी रखती है कि घर के बाहर फेंकती है। घर आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है ना, तो सामान उठा के वो एक जगह से दूसरी जगह पर रखेंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, विभवांतर जो होता है एक तरफ से इसी तरह से होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र ऐसे है हमारे पास, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु मान लो ए है, और इस बिंदु से ये बिंदु मान लो बी है, यहां से यहां तक आवेश को लेकर जा रहे हैं। तो आवेश को यहां से यहां ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यहां पर मान लो विभवांतर बी ए है और यहां पर विभव मान लो बी बी है। समझ गए, आवेश क्या है, Q0 है। Q0 जानते हो क्या होता है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या होता है बेटा, तो अब कैसे कहोगे कि देखो एकांक आवेश को या एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, जहां अनंत लिखा था वहां क्या कर दोगे, तो इसकी परिभाषा क्या होगी विभवांतर की, एकांक धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। तो ये विभवांतर की परिभाषा है। यहां से देखो, अतः अगर ए और बी के बीच विभवांतर माने तो बी, जो आवेश कहां से जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, मतलब ये हाई वोल्टेज है, तो बी ए माइनस बी बी बटा क्या हो जाएगा, W/Q0, यहां से ए से बी। और इसी को डेल्टा बी लिख देते हैं हम लोग, डेल्टा बी बराबर W/Q0 ए से बी। नोट कर लो। तो ये देखो, अच्छा एक बात बताओ, वैद्युत विभव और विभवांतर क्या है, ये दोनों अदिश राशि है ना, कार्य भी अदिश राशि है, आवेश भी, तो विभवांतर और विभव भी क्या होगा, अदिश राशि। तो यहाँ नोट करके लिख लो कि विभव व विभवांतर अदिश राशि है। क्या है बेटा, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, इनका SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक 2 होता है, वोल्ट या जूल पर
होता है। ठीक है, नोट कर लो, इतना नोट करो। तो क्या है बेटा, वैद्युत विभव का जो पहला मीनिंग अभी मैंने समझाया था कि ये आवेश मतलब धारा, क्या होता है बेटा, धारा, आवेश ब्रैकेट में धारा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है कि किधर से किधर बहेगी करता है। तो पहला काम ये क्या करता है बेटा वैद्युत विभव, ये पहला काम ये करता है कि ये आवेश यानी धारा के प्रवाह की दिशा का निर्धारित करता है। वो कैसे करता है, क्योंकि धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से, तो धारा का प्रवाह क्या होता है सदैव, धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। निम्न विभव यानी धारा का प्रवाह क्या होता है, सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, समझ गए ना। तो पहला क्या करता है, आवेश क्या करता है, धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। दूसरा क्या है, धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, उच्च विभव की ओर होता है। समझ गए ना। तो ये होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये तीन बातें हैं जो आपको याद रखना है कि आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है विभव। दूसरा क्या है, धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। वही तो जैसे नॉलेज का प्रवाह क्या होता है, हमें थोड़ा फिजिक्स तुमसे ज्यादा आता है तो हमसे तुम्हारी तरफ प्रवाहित तो कब तक होगा, जब तक तुम पूरा फिजिक्स जान ना जाओ, तभी तक तो पढ़ोगे हमसे। अब हम तुमसे कम जानते होते तो हमारे पास आते। ठीक है, नोट करो इतना। और उसमें एक सूचना देख रहे थे अभूतपूर्व, नहीं बहुत अच्छा आदमी है यार, सोनू बहुत अच्छे आदमी है। अरे विभव तथा गतिज ऊर्जा में संबंध, विभव और गतिज ऊर्जा में हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। हेडिंग आपका है कि वैद्युत विभव तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। बात समझो हमारी, यहां पर मान लो कोई आवेश बैठा है, इधर दो, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र मान लो ई है। इस वैद्युत क्षेत्र ई में यहां पर एक आवेश अभी आया है। जब मैंने आवेश को देखा, तो वो बैठा था, जब मैंने देखा फिर वो चलना शुरू कर दिया। जैसे तुम लोग उस दिन बीड़ी वाली दुकान पे, जब मैंने देखा तो तुम बीड़ी ले रहे थे मान लो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, एक कोई आवेश है Q, जब मैंने देखा तो ये आवेश यहां पर बैठा था, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या है, U बराबर क्या है 0। ध्यान देना, U बराबर 0। अब यहां ध्यान दो, अब यहां पर जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में इंटर करेगा, इस पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यह बराबर क्या होता है QE, यही तो लगेगा। और ये बंदा A से कहां पर छिटक गया, B पर। तो A से B गया और यहां पर इसका वेग क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। और इसको यहां से यहां तक ले जाने में क्या करना पड़ा, कार्य। अब कहोगे सर कार्य क्यों करना पड़ा, ये तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, है ना। जब बल लग रहा है तो हमें कार्य क्यों करना, ये तो आराम से वैसे ही चला जाएगा, है कि नहीं ये क्वेश्चन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आवेश क्या होता है, आवेश की जो वेग होती है वो नियत होती है। हमें क्या करना है कि इसका जब ये चले ना तो इसका वेग में परिवर्तन ना हो, यानी ये त्वरित गति ना करे, इसका त्वरण क्या हो जाए, जैसे वेग में अगर असमान गति करेगा तो इसके वेग में लगातार परिवर्तन होगा, तो त्वरण में लगातार परिवर्तन होगा। हम नहीं चाहते इसके त्वरण में परिवर्तन हो, हम क्या चाहते हैं कि ये जिस वेग से अब चलना शुरू कर दिया है, जैसे होता नहीं है कोई सामान तुमने देखा होगा ऊपर से नीचे कोई छोड़ रहा हो, जैसे ऐसे इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ से सामान छोड़ रहा है, तो बंदा एक बैग छोड़ता है क्या, वो पीछे से खींचता रहता है ना, ऐसे एक बैग छोड़ देगा तो हाँ
ऐसे आराम से। तो यहां पर तो कार्य करना पड़ेगा। अब आप बताओ, आपको पता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होता है बेटा? कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने 11 में पढ़ा है। सर जी 11 के नाम ना लो। अब जो बच्चे 11 में पढ़े उनको पता है कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या होता है, किया गया कार्य। क्या होता है बेटा? किया गया जो कार्य होता है वो गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। होता है नहीं तनु? तुम भी नहीं बोलोगे, तुमने तो पढ़ा था ना गति ऊर्जा में परिवर्तन। यानी किया गया कार्य क्या होता है? गति ऊर्जा में परिवर्तन। इसका मतलब W बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा के है ना गतिज ऊर्जा। यानी जो कार्य आप कर रहे हो कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है भैया जो आपने कार्य किया है वो गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर है। तो W बराबर यहां से क्या आ जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल में मान लो इसका द्रव्यमान यम है इस बंदे का, समझ गया ना? तो के इनिशियल तो 0 होगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यू का मान 0, इसका मतलब W बराबर क्या आ जाएगा? केवल W बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। यही तो बोलेंगे। ये बात समझ में आएगा? अब आपको पता है विभवांतर क्या होता है? विभवांतर B बराबर, विभवांतर B बराबर क्या होता है बेटा? W बटा Q। W बटा ये तो होता है। तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा? B इंटू क्यू। यहां पर मैंने विभवांतर को B माना है, मैंने माना है इन दोनों के बीच में जो विभवांतर वो क्या है बेटा? B। कभी कभी डेल्टा B भी मान सकते हो आप, डेल्टा B भी मान सकते हो, B भी मान सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर विभवांतर को क्या माना है? B माना है। तो यहाँ W बराबर क्या आया? यहाँ W बराबर क्या है? B क्यू आया। तो यहां से एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, K बराबर B इंटू क्यू। यही तो आ जाएगा। या कभी कोई किताबें लिख देती हैं K बराबर डेल्टा B गुणे। अब हम बेग अगर निकालें तो कितना आएगा? देखो अब नीचे देखो, बेग निकालना है मुझे। तो यहां से देखो B स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? 2K बटा M। ये तो निकलेगा। देखो 2 उधर चला जाएगा, M इधर चला जाएगा, तो B स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2K बटा M। एक तो ये फार्मूला आ गया। एक आ गया कि K का मान उठा के रख दो, डेल्टा B गुणे Q। तो B स्क्वायर बराबर एक फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा 2 इंटू डेल्टा B गुणे Q बटा M। डेल्टा B बड़ा वाला B बनाना। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बेटा स्मॉल B है और एक कैपिटल B है। कैपिटल B को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, और स्मॉल B को क्या कहते हैं? बेग कहते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर या बेग बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो आ गया ना संबंध? नोट कर लो इसे।